नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की। उत्तराखंड में कल से लेकर आज तक लगातार सियासी सरगर्मियों का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी में बगावती तेवर देखने को मिले थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी में हाईकमान की बैठक हुई और अब हाईकमान की दलील है कि बीजेपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो अच्छा कुछ भी नहीं है और विपक्ष के चश्मे से देखा जाए तो विपक्ष का मानना है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं रहा है और विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं, वो कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं। उत्तराखंड में सियासी स्थिरता के हालात क्या हैं और किस तरीके के हालात आने वाले भविष्य में बनेंगे, इसको लेकर हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से। और किशोर उपाध्याय ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दरअसल जो उत्तराखंड में अभी सियासी हालात चल रहे हैं, जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के चल रहा है, तो ये सियासी उठापटक क्या जो कांग्रेस के साथ किया गया उसी का नतीजा है? नहीं, हमारे साथ जो किया गया वो उसका नतीजा नहीं है, क्योंकि हम कभी उस तरह के उसमें नहीं पड़े हैं ना उत्तराखंड में जी। वो हमारे यहाँ से कोई उस तरह की कोशिश भी नहीं हो रही है उनके यहाँ। उनका वो आपस का अपना झगड़ा है जी। और ये हर पार्टी में होता है। जैसे कांग्रेस में भी हुआ जी। ये 2002 में भी हुआ, क्योंकि उस समय हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनना था। मेहनत उनकी और मेरी थी, जी, दोनों की। जी, ये जो है 2012 में भी हुआ कांग्रेस में। जी, जी, जब विजय बहुगुणा जी का कोई मतलब था नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी। और बीजेपी में भी हुआ, क्योंकि बीजेपी में 2000 में जो है वो नित्यानंद स्वामी जी को बना दिया गया जी। और उससे बड़ा झगड़ा हो गया उनका बीजेपी में। उसी तरह से बीजेपी में 2007 में जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो खंडूड़ी जी को बना दिया गया। जी। तो उस समय भी इसी तरह की उठापटक उनके यहाँ हुई। जी। और इस समय जब जो है कोई सोच भी नहीं रहा था, बहुत से सीनियर लोग थे और इनका सबसे ज्यादा भगत सिंह कोश्यारी का योगदान था बीजेपी को वहां एस्टैब्लिश करने में। जी। तो वो उसका नतीजा है कि भाई आपने अचानक ही, जिनका कोई मतलब नहीं है, जब ऐसे लोगों को बना देते हैं तो तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो अभी क्या जिस तरीके की उठापटक चल रही है उससे महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड में अब 2022 में बीजेपी की स्थिति डावाडोल है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर स्थानीय नेता दबाव डाल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा जो वो है दृष्टिकोण और मेरी जो चिंता है वो ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा जी, या किसी दूसरे का क्या होगा। मेरी चिंता ये है कि जो है उत्तराखंड का क्या होगा। जी, जी। उत्तराखंड इतनी उससे जो है शहादतें हुई, यहाँ रामपुर तिराहे पर महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में क्या क्या नहीं हुआ जी। और उससे बड़ी जो बात है वो ये है कि उत्तराखंड का इस देश के लिए एक अलग महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और जो विकास के मामले में तो हमारा सबसे बड़ा जरूरी है जीवन के लिए पानी जी, वो बड़ा महत्व है। वो है मेरी चिंता जो है सबसे बड़ी। जी, जी। और इस तरह की परिस्थितियां जिस तरह की पैदा हो गई हैं, जब इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो अटल जी ने बनाया और मोदी जी संवारेंगे। जी, जी। मोदी जी संवारेंगे तो वो संवारा हमारा तो कुछ नहीं जो है। और जो है वहाँ राजनीतिक जिस तरह की वातावरण बना है, जिस तरह की गंदगी राजनीति में आई है, वो मेरे लिए चिंता का विषय है। किशोर जी, सवाल इस बात का उठता है कि जैसे कल बीजेपी के 18 विधायकों की बगावत की खबर सामने आ रही थी, उसके बाद दिल्ली से नेता पहुंचे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे और बातचीत हुई, फिर बाद में कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, ये तो अफवाह है। तो आपको क्या लगता है कि अंदर बगावत चल रही है लेकिन उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो डमी सीएम बन के रह गए हैं उनको हटाने की मांग वाकई जायज हो रही है अंदर से? नहीं, क्या होता है ना कि जैसा हम बोएंगे वैसे तो काटेंगे। जी, जी। अब आपने जो बीजेपी जो कुछ बोने का काम कर रही है, जी, फसल जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। अब अगर आप जो है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खुद ही जो है अपने जाल में फंसे हुए हैं और उनकी ये आपस का, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी चिंता उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को लेकर के है कि उसको कैसे बचाया जा सकता है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले इंदिरा हृदयेश जी जो हैं, जो पूर्व वित्त मंत्री भी रही हैं उत्तराखंड की, उनका बयान आया था कि बीजेपी के करीब 10 विधायक हमारे टच में हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं। तो क्या ये जो बगावत है उससे भी जुड़ी हुई है?
नहीं, अब वो 10 विधायक आ रहे हैं या 20 विधायक आ रहे हैं, जी सवाल ये है कि जहाँ से गंगा, जिस धरती में गंगा माँ ने जन्म लिया है, जी वहाँ से एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए थी, बिल्कुल जिसमें राजनीति में नैतिकता, भाई अगर राजनीति में हमारे नैतिकता नहीं है तो वो किस तरह की राजनीति है। बिल्कुल आपने जो है ठीक उल्टा, जबकि आप जो है वो हिंदुओं की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और उसमें जो है नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, जी और आप अगर उत्तराखंड में ही ये इस तरह से वो कर देंगे, स्थिति ले आएंगे, तो उससे देश की राजनीति किस तरफ जाएगी, ये सबसे बड़े सोचने का विषय है। जी आप ये देखिए ना कि इस समय कुंभ चल रहा है, वहाँ बिल्कुल हरिद्वार का कुंभ शुरू हो रहा है, वहाँ लोग जाते हैं कि साहब हमने जो जीवन में कहीं कुछ किया होगा अगर गलत जाने अनजाने में, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। जी और उसको अगर आप राजनीतिक पाप के दलदल में पहले आपने डुबोया, फिर डुबोना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो देश और उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं। कुंभ को लेकर तो निशंक जी की सरकार से ही लगातार सवाल उठते रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जहाँ पूरी दुनिया जी इस भावना से आती है कि हमने अगर जीवन में कहीं कुछ गलत किया होगा तो उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, जी और आप अगर उस राजनीतिक पाप के दलदल में पहले आपने 2017 में उसको, 16 में उसको जो है दलदल वहां पर फैलाया, और आप इस समय भी अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय होना चाहिए हम लोगों के लिए। बिल्कुल। अब सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके के हालात बीजेपी में दिख रहे हैं उससे प्रदेश की आवाम तो दुखी दिखाई दे रही है, तो जो बीजेपी को एहसास, जो बगावत बीजेपी में चल रही है, क्या बीजेपी को एहसास हो गया है कि आवाम अब उठा के पटकने वाली है इनको, क्योंकि आवाम ने इन्हें सिरे से नकार दिया है? नहीं, मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री और जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है जी वो भराड़ी सैंग में, उनको ये था कि अगर हम लोग वहाँ पर जो एक तरीका है विधानसभा चलाने का, और विधानसभा में जो ये विनियोग विधेयक जो होते हैं, जो जिनको हम आर्थिक विधेयक कहते हैं, इकोनॉमिक विधेयक कहते हैं जी तो किसी डिपार्टमेंट के उस पर कभी भी जो है लोग सरकार गिरा देंगे। बिल्कुल। और सरकार गिरा देंगे तो इसलिए जो है उन्होंने एब्रप्टली वो जो है 4 दिन पहले अपने सत्र को समाप्त कर दिया। जी तो वो अपने डर की वजह से उन्होंने सत्र समाप्त किया, और फिर इनको भागना पड़ा वहाँ जी कि जी कहीं जो है वो हमारी सरकार न गिर जाए। और सरकार न भी गिरे तो भाई लोग अगर 20, 25, 10, 15 लोग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 31 लोग तो खिलाफ हैं ही वहाँ, जी जो पहले दिल्ली आए थे और जिन्होंने यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात भी की थी। जी तो मुझे लगता है कि वो अपने डर की वजह से उन्होंने जो है वहाँ विधानसभा सत्र भी स्थगित किया, और यहाँ से जो है बैटरी ऑफ लीडरशिप उसको संभाला जा सके। जी। अभी किशोर जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि 18 लोग बागी हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 30 से ऊपर लोग हैं, तो ये जो 30 से ऊपर लोग जो बागी हैं इसमें जो बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये लोग कांग्रेस के साथ आ सकते हैं या फिर ये निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ जी कि इस तरह की कहीं पर भी, जो पहले राजीव गांधी जी ने और उसके बाद जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जी जो राजनीतिक शुचिता की बात की और वो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून लाए, जी उसकी धज्जियां जो हैं वो भाजपा ने ही उड़ाई हैं। जी तो मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि उस तरह की स्थितियां जो है किसी भी राज्य में बने, जी और उससे सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उसका जो नुकसान होता है जी वो जो हमारी फ्रेटर्निटी है, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, जी उनके प्रति लोगों की अविश्वसनीयता बनती है। बिल्कुल बिल्कुल आप एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। कोई वो वहाँ के लोगों का भला हो सके, बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों का भला हो सके, वो अच्छा सूबा बन सके, इसलिए तो ये काम नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल 2016 में बीजेपी ने इसलिए किया, बिल्कुल बिल्कुल तो वो हमारे ऊपर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं, यक्ष प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।